3 मॉडल 2 घूंघट वाली बहुओं का नहाना। घूंघट तो ऐसे कर रखा है जैसे न जाने कितनी लाज शर्म हो मन के अंदर। अरे किंजल, ये सब तो बस पहले दिन का ढोंग और ड्रामा है। उसके बाद क्या घूंघट क्या लाज, फिर हो सकता है जुबान कैंची की तरह चले हमारी दोनों घूंघट वाली जेठानियों की। अब हमारा तो पता नहीं देवरानी जी, आपकी जुबान आते ही बहुत कैंची की तरह चल रही है। तुम तीनों कितनी मॉडर्न हो ये साफ पता चल रहा है, कपड़ों से भी और बोलने के व्यवहार से भी। अच्छा, क्या होगा आपके इस 2 गज के घूंघट करने से? माथा वाथा ना फूट जाए कहीं काम करते वक्त? ऐसा ना है नैना, ये 2 गज का घूंघट हमारे माता पिता के आदर्श संस्कार दर्शाते हैं जो हमें अपने घर से मिले हैं। और रही बात माथा फुटवा कर काम करने की, तो साड़ी रजाई की तरह नहीं होती, कॉटन और नेट वाली होती है जिसमें से सब दिखता है। यही तो मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आ रही। जब तुम्हारी शक्ल उस घूंघट में से दिखनी ही है जेठानी जी, तो करना ही क्यों है? क्यों माँ जी, मैंने कुछ गलत कहा? वैसे भी आपसे क्या शर्म, और ससुर जी है नहीं। हाँ, वैशाली कुसुम बहू अन्नू बहू की बात मुझे ठीक लग रही है। और वैसे भी आजकल के जमाने में कौन घूंघट करता है, रहने दो। नहीं माँ जी, हम घूंघट में ही रहना चाहते हैं। हम अपने माता पिता के संस्कार का अपमान नहीं करना चाहते। माँ, हम 5 को अंदर जाने दीजिए और आपस में जितनी बात करनी है उतनी कर लीजिए। ठीक है, चलो बहू तुम भी गृह प्रवेश करो, बाकी बातें कल करना। 5 भाई घर के अंदर चले जाते हैं। फिर 5 बहुएं भी गृह प्रवेश करके अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन 5 बहू की पहली रसोई होती है, लेकिन रसोई में सिर्फ दोनों घूंघट वाली बहू ही खाना बना रही होती है। दीदी देखा ना, अभी तक तीनों देवरानी खाना बनाने तक नहीं आई हैं। छोड़ना वैशाली, हम दोनों खाना बना तो रहे हैं। वैसे मुझे नहीं लगता उन तीनों को खाना बनाना भी आता होगा, इतनी मॉडर्न जो है। बिल्कुल ठीक कहा जेठानी जी आपने, हम तीनों मॉडर्न ठहरी, हमें खाना बनाना कहाँ आता है। हाँ, इसलिए आप दोनों ही घूंघट वाली जेठानियां हमारी तरफ से खाना बना देना। हम तीनों नहाने जा रहे हैं। चलो नैना, अनु। ये कहकर तीनों मॉडर्न देवरानियां नहाने चली जाती हैं और 2-3 घंटा तक नहाकर टंकी का सारा पानी खत्म कर देती हैं। जब दोनों जेठानियां बर्तन साफ कर रही होती हैं तो टंकी में पानी नहीं आता। वहीं दूसरी ओर से सास के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे कोई है? अरे कोई बहू तो इधर आ जाओ, टंकी में पानी नहीं है, मुझे 1 बाल्टी पानी दो। वैशाली, ये तो माँ जी की आवाज आ रही है। लगता है माँ जी को नहाने का पानी भी नहीं मिला और घर में भी पानी नहीं है। मैं सामने से 1 बाल्टी पानी लाती हूँ, तो माँ जी के पास खड़ी हो जा। जी दीदी। वैशाली सास के पास चली जाती है और कुसुम पड़ोसन से 1 बाल्टी पानी लाकर सास को दे देती है, जिसके बाद वो नहाकर आती है। वहीं तीनों मॉडल देवरानियां भी नहाकर जीन्स टॉप, जंप सूट और स्कर्ट में वहां आ जाती हैं। वाह, इस गर्मी में नहाने के बाद कितना रिफ्रेशिंग फील हो रहा है। हाँ, बिल्कुल मजा ही आ गया। जब तक बाथरूम में अकेले रहकर सिंगिंग करके घंटों तक ना नहाओ, चैन कहाँ आता है। अच्छा, तो तुम तीनों महारानियों ने पूरी टंकी का पानी खत्म कर दिया। अरे कम से कम ये तो देख लेती कि माँ जी भी नहा रही हैं, उनके लिए पानी नहीं बचा। हाँ बहू, तुम तीनों को इतनी देर तक पानी फैलाने की क्या जरूरत थी? नहाना है तो 1 या 2 बाल्टी ले लो। और ये 1000 लीटर की टंकी कैसे खाली कर दी? माँ जी, सुंदर दिखने के लिए इतनी हाइजीन तो मेंटेन करनी पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, पर तुम तीनों ने ये कैसे कपड़े पहने हैं शादी के बाद? नई नवेली दुल्हन को साड़ी और घूंघट में रहना चाहिए। तुम्हें घूंघट नहीं करना, कम से कम साड़ी तो पहन लो। हाँ, ये तुम तीनों बहू ने क्या अजीब अजीब से कपड़े पहने हैं? अन्नू बहू, तेरी तो टांगे भी दिख रही हैं। और नैना बहू, ये तूने बिना बेल्ट का कौन सा जीन्स पैंट पहना है? माँ जी देखिए, हम तो ऐसे ही रहेंगे। और मैंने जीन्स पैंट नहीं, जंप सूट पहना है, इसमें बेल्ट की जरूरत नहीं होती। माँ जी, आप चलकर नाश्ता कर लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। फिर सब जाकर नाश्ता करते हैं तो अरुणा को अपनी दोनों बड़ी बहू के हाथ के खाने का स्वाद अच्छा लगता है, जिससे वो खुश होकर उन्हें शगुन देती है। इस बात से तीनों मॉडर्न देवरानियां चिढ़ जाती हैं। अगले दिन तीनों देवरानी फिर से अपनी जेठानियों से पहले उठकर नहाने चली जाती हैं और टंकी का सारा पानी खत्म कर देती हैं। दोनों जब नहाने जाती हैं तो शावर में बिल्कुल पानी नहीं होता। हे भगवान, इसमें तो पानी ही नहीं आ रहा है। लगता है मुझे भी वैशाली को बुलाना पड़ेगा। कुसुम वैशाली को आवाज देती है तो वो खुद दूसरे बाथरूम में फंसी हुई होती है। ऐसे में वैशाली और कुसुम को बिना नहाए वापस आना पड़ता है। दोनों अपनी बाल्टी लेकर टकरा जाती हैं।
पड़ोस से पानी लाकर वो नहा लेती हैं। ओहो, ये क्या, हमने सोचा था कि इन्हें आज नहाने को नहीं मिलेगा, पर ये दोनों तो पड़ोसन से पानी ले आई। लेकिन पड़ोसन से पानी कब तक मांगेंगी, हम कल फिर से इन्हें नहाने नहीं देंगे। हाँ दीदी। तीनों मॉडर्न देवरानी अब हर रोज सास के नहाने के बाद खुद घंटों घंटों तक नहाकर टंकी खाली कर देती थी, जिससे दोनों जेठानियों को नहाने का मौका नहीं मिलता था, क्योंकि वो घर की सारी सफाई का काम करने के बाद ही नहाने जाती थी। एक दिन तो कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं होता, तो मजबूरन दोनों जेठानियां एक बार फिर पड़ोसन के पास टब, साबुन और कपड़े लेकर वहीं बरमे के पास कपड़े धोने लगती हैं। माफ कीजिएगा कविता आंटी, जब भी हम दोनों नहाने जाते हैं ये हमें पानी का काम होता है तो पानी खत्म हो जाता है। शायद गर्मी की वजह से मोटर पानी इतना उठा नहीं रही है। हाँ, और रोज रोज हमारी मदद करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बच्चा, अब गर्मी है तो पानी के लिए मना थोड़ी करेंगे। दोनों बहू को ढूंढते हुए अरुणा वहां आ जाती है। बहू, तुम दोनों घर से बाहर ऐसे रोड पर क्यों कपड़े धो रही हो? माँ जी क्या करें, घर में एक बूंद पानी नहीं है और कपड़ों का ढेर लग गया। अगर ये भी नहीं धोया तो कल तक तो 2 पहाड़ बन जाएंगे इसके। हाँ माँ जी, मैं दीदी के साथ मदद करवा रही हूँ। हाँ, वैसे भी ये काम तुम दोनों ही कर सकते हो। वो तीनों तो मॉडर्न बनकर पता नहीं कहाँ रहती हैं, और तुम घूंघट में भी यहाँ कपड़े धो रही हो। कोई नहीं माँ जी। ये सब बातें तीनों छत पर खड़े होकर सुन लेती हैं। देखो दीदी, माँ जी हमारे बारे में अपनी फेवरेट बहुरानी से कैसे कह रही हैं। सब सुन रही हूँ मैं। ये दोनों जेठानी भी तो अभी तक बाज नहीं आई। एक तो घूंघट करके घूमती, ऊपर से घर के काम पता नहीं कैसे फटाफट कर लेती है। इतने दिन से हम टंकी का सारा पानी खत्म कर रहे हैं, फिर भी घर का सारा काम कर रही हैं। अब तो इन्हें नीचा दिखाने के लिए हमें थोड़ा सा खुद भी नीचा दिखाना होगा। मतलब दी यही कि अब हम तीनों उन्हीं के पास बाथ टब मंगवाकर वहीं नहाएंगे। जब इन्हें शर्म आएगी और हम सब साथ में इनको भी किसी तरीके से बुला लेंगे जिससे इनका घूंघट हट जाए और फिर आएगा मजा। वाह दीदी, क्या गजब का आइडिया है। थोड़ी ही देर में नैना ऑर्डर करके बाथ टब मंगवाकर दोनों जिठानी के पास में रखवा देती है और खुद तीनों टॉवल में आकर पानी के पाइप से शावर जॉइंट करके वहां नहाने लगती हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी है। ऐसे नहाने का तो मजा ही अलग है, और इस टब के साथ तो अलग ही फीलिंग आ रही है। हाँ दीदी। अरे ये क्या, आप दोनों अभी तक गर्मी में कपड़े घुस रही हैं? अरे ये सब छोड़िए, आप तो नहाई भी नहीं है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, हमारे साथ ही नहा लीजिए। आज कोई गिला शिकवा नहीं करेंगे। हाँ हाँ जेठानी जी, आ जाइए। नहीं नहीं, ये गलत है, और तुम तीनों को ऐसे बेशर्म की तरह सड़क पर नहाने की क्या जरूरत है? माँ जी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। अरे कम ऑन जेठानी जी, इतने प्यार से आपको बुला रहे हैं, आ जाइए नहा लीजिए। किंजल और नैना जबरदस्ती अपनी दोनों जेठानी का हाथ पकड़कर टब के अंदर ले आती हैं और उन्हें भिगा देती हैं। इस टाइम अरुणा भी आ जाती है। ये देख उनका खून खौल जाता है। वहीं आसपास की 2-3 औरतें भी उन्हें देखकर हंस रही होती हैं। मोरी मोरी मैया, अरुणा तेरी पांचों की पांचों बहू तो बहुत बेशरम है। देख कैसे सड़क पर पानी की आड़ में तब्बे नहा रही हैं। तेरी 3 मॉडर्न बहू तो बेशरम थी, पर ये दोनों घूंघट वाली भी हंसी निकलेंगी पता नहीं था। और सोच में, अगर मुझे पता होता ना अरुणा की तेरी 5 बहू को ऐसे अय्याशी करके नहाने के लिए पानी चाहिए, तो मैं बिल्कुल पानी की मदद नहीं करती। देख इसके घूंघट वाली और मॉडर्न बहू में कोई अंतर नहीं, सब बेशरम हो गई हैं। चुप करो तुम तीनों के तीनों। मैं अपनी घूंघट वाली बहू को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये तीनों ही उसके साथ जबरदस्ती कर रही हैं। किंजल, अन्नू, नैना, ये बेशर्मी बंद करो। तुम सड़क पर इस तरह तौलिए में कैसे आ सकती हो भला? आते जाते गली मोहल्ले के लोगों के बारे में तो सोचो। माँ जी, हम ठहरे मॉडर्न, अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में कौन सोचेगा? ये सुन अरुणा एक तेज का चांटा किंजल के कान पर छाप देती है, जिससे दोनों देवरानी भी लाइन पर आकर टब से बाहर निकल आती हैं। छोड़ो हमें माँ जी, माँ जी हमारा विश्वास कीजिए, हम यहाँ पर सिर्फ कपड़े धो रहे थे। इन दोनों देवरानियों ने हमारा हाथ खींच लिया। हाँ माँ जी। चिंता मत करो बहू, मैं जानती हूँ तुम दोनों ऐसी नहीं हो। किंजल, तुम तीनों अब यहाँ क्या बोलूं, घर के अंदर चलो फिर बताती हूँ। कुछ देर बाद 5 बहू अरुणा के सामने होती हैं। तुम तीनों बहू घर में मॉडर्न बनकर रहते थे, समझ आता है, पर बाहर तौलिए में जाने की क्या जरूरत थी? बताओ क्यों किया ऐसा?
मैं बताती हूँ माँ जी, क्योंकि इन्हें हमसे जलन हो गई थी। हमारा घूंघट हटाकर बाहर अपनी तरह तौलिए में नहलाना चाहती थी, पर शुक्र है जब तक आप आ गई। रोज रोज टंकी का पानी यही खाली कर रही थी। क्या तुम तीनों इस हद तक गिर जाओगी मुझे पता नहीं था, इसीलिए मैंने फैसला किया है अब तुम्हें जितना मॉडर्न बनना है अपने मायके में बनो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तभी तीनों उसके पैरों में गिर जाती हैं। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें घर मत भेजिए। अब से हम साड़ी भी पहनेंगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे, प्लीज माँ जी। हमें बस एक मौका दे दीजिए, हम बिल्कुल सुधर जाएंगे। माफ कर दीजिए माँ जी। ठीक है। इस तरह तीनों मॉडर्न बहुओं को अपने करतूतों को सुधारने का मौका मिलता है। फिर अगले दिन से ही दोनों जिठानी की तरह साड़ी में संस्कारी बनकर घर के काम सीखती हैं। वहीं दोनों घूंघट वाली बहू भी अब घूंघट फ्री हो जाती हैं।